ऐसा क्या हो गया कि तुम चुप हो गए? ऐसा क्या हो गया कि वो उदास है? ऐसा क्या हो गया कि हम नहीं गए? ऐसा क्या हो गया कि तुम खुश हो? तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है वो आपको बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा ताकि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का, व्हाट हैपेंड दैट, उसके बाद एक सेंटेंस। ये पहला स्ट्रक्चर है कॉमन। और दूसरा कॉमन स्ट्रक्चर है व्हाट मेड सब्जेक्ट इमोशन और एक्शन। ठीक है, जब आप सेंटेंसेस देखोगे एग्जाम्पल सेंटेंसेस तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हर सेंटेंस के पीछे ना क्या होता है, एक सिचुएशन होता है। उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि सिचुएशन को समझना क्यों ज़रूरी है। देखो, सबसे बेस्ट तरीका इंग्लिश सीखने का है कि आप अंडरस्टैंड करो कॉन्टेक्स्ट को, यानी सिचुएशन को समझो और अपने इमोशन को उसके साथ अटैच कर दो। यही सबसे अच्छा सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप ट्रांसलेशन करोगे ना तो आप कभी भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते, आप हमेशा ट्रांसलेशन पे फंसे रह जाओगे। ठीक है, तो मंत्रा क्या है, डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन। हमें सिचुएशन को विजुअलाइज करना है, उसको फील के साथ, और उसको एक्सप्रेस करना है, पिक्चर में सोचना है और एक्सप्रेस करना है, हमें यही करना होता है। ठीक है, सो अब कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं और एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे और ऑल्टरनेटिव्स भी देखेंगे। ठीक है, so the context of this structure is used to ask about the reason behind someone's sudden change in mood, feeling और behavior। आप क्या जानना चाहते हो, रीज़न को जानना चाहते हो, behind someone's sudden change in mood, feeling और behavior। ठीक है, तो हमारा पहला हिंदी सेंटेंस है जिसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, वो है ऐसा क्या हो गया कि तुम नाराज़ हो। ठीक है, तो सबसे मोस्ट कॉमन इंग्लिश स्ट्रक्चर की हेल्प से अगर इसको ट्रांसलेट करूँ तो होगा व्हाट हैपेंड दैट यू आर अपसेट। व्हाट हैपेंड दैट यू आर अपसेट। अब चार ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं नेचुरल। तो पहला ऑल्टरनेटिव है व्हाट मेड यू अपसेट। व्हाट मेड यू अपसेट, ठीक है, इट इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू नो द स्पेसिफिक रीज़न बिहाइंड समवंस एंगर। ठीक है, आप जानना चाहते हो कि यार क्या रीज़न, आपके एंगर के पीछे का क्या रीज़न है। ठीक है, व्हाट मेड यू अपसेट। दूसरा ऑल्टरनेटिव है वाई आर यू अपसेट ऑल ऑफ अ सडन। वाई आर यू अपसेट ऑल ऑफ अ सडन, है ना, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, व्हेन द पर्सन्स एंगर सीम्स अनएक्सपेक्टेड और सडन। तीसरा ऑल्टरनेटिव है व्हाट्स बॉदरिंग यू दैट यू लुक अपसेट। व्हाट्स बॉदरिंग यू दैट यू लुक अपसेट, व्हेन द पर्सन सीम्स विजिबली डिस्टर्ब्ड एंड यू वांट टू नो व्हाई। चौथा ऑल्टरनेटिव है हाउ कम यू गॉट अपसेट। ठीक है, ये भी एक इनफॉर्मल तरीका है, कॉन्वर्सेशनल वे ऑफ आस्किंग व्हाई समवन बिकेम अपसेट। ठीक है, ये चार ऑल्टरनेटिव्स है। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है ऐसा क्या हो गया कि तुम चुप हो गए। व्हाट हैपेंड दैट यू वेंट साइलेंट। दूसरा एग्जाम्पल है ऐसा क्या हो गया कि वो रोने लगा। व्हाट हैपेंड दैट ही स्टार्टेड क्राइंग। तीसरा एग्जाम्पल है ऐसा क्या हो गया कि वह पार्टी छोड़कर चला गया। व्हाट हैपेंड दैट ही लेफ्ट द पार्टी। चौथा एग्जाम्पल है ऐसा क्या हो गया कि तुमने पढ़ाई छोड़ दी। व्हाट हैपेंड दैट यू क्विट स्टडिंग। पांचवा एग्जाम्पल है ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने उदास हो। व्हाट हैपेंड दैट यू आर सो सैड, सो अपसेट। छठा एग्जाम्पल है ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने तुम्हें डांटा। व्हाट हैपेंड दैट दे स्कॉल्डेड यू। व्हाट हैपेंड दैट दे स्कॉल्डेड यू। सातवां एग्जाम्पल है ऐसा क्या हो गया कि तुमने दोस्ती से लड़ाई कर ली। What happened that you fought with your friend? What happened that you fought with your friend? You want to know the reason behind the fight. आठवां एग्जाम्पल है ऐसा क्या हो गया कि वह इतना गुस्से में है। What happened that he is so angry? What happened that he is so angry? नवा एग्जाम्पल है ऐसा क्या हो गया कि उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। What happened that he stopped answering the phone? What happened that he stopped answering the phone?
10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। वट हैपेंड दैट यू आर नॉट टॉकिंग टू मी। वट हैपेंड दैट यू आर नॉट टॉकिंग टू मी। अब एक प्रैक्टिस सेंटेंस आपके लिए है, ठीक है। आपको इसको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। ऐसा क्या हो गया कि तुम हंसना बंद कर दिए, ऐसा क्या हो गया। तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है नेचुरली और मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। प्यारा सा कॉमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।